मैं रोहित राज आप लोग को रेलवेज मंत्रा में स्वागत करता हूँ। ठीक है, कितना है? सेट नंबर 19 है और ये फुल सेट है, मतलब कि रीजनिंग, मैथ, साइंस तीनों है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्या दिया हुआ है देखिएगा। चलिए बनाइए, क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी, ठीक है, को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटा में तय करता है। मतलब टोटल दूरी कितना हो गया बाबू? 10 × 2। ठीक है, और कुछ अतिरिक्त दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटा में चलता है। मतलब 6 × 4। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब क्या हो जाएगा? 20 + 24 = टोटल दूरी हो गया 44। पूछा गया है उसकी औसत चाल क्या है। मतलब कि 44 किलोमीटर वो चला कितना से? 2 घंटा और 4 घंटा में, टोटल 6 घंटा में। कोई दिक्कत? मतलब 22/3। कोई दिक्कत? 22×4 = 3×6, मतलब कि 7/1/3 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, बोलिए। मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,400 का निवेश किया। ठीक है, वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ से मानसी का हिस्सा 1,900 रुपया, ठीक है, तथा नेहा का हिस्सा निवेश किया गया कितना था। चलिए, मतलब यहाँ प्रॉफिट लिख रहे हैं मैं। ठीक है, प्रॉफिट। मानसी का हिस्सा कितना है बाबू? मानसी का हिस्सा कितना है जो बताइए। और किसका बाबू? मानसी का। मतलब 5,000 रुपया टोटल था, उसमें मानसी का हो गया 1,900 रुपया। तो और किसका पूछा गया? नेहा। नेहा, नेहा का कितना हो जाएगा बोलिए तो? बोलेगा 3,100। कोई दिक्कत? 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, टोटल राशि कितना था? 40,400 बटा कितना हो जाएगा बाबू? 50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। पनी अठी 40, पनी अठी 40, मतलब कि 808। कोई दिक्कत? नेहा का हिस्सा निकालना है, मतलब कि 808 × 31 कर दीजिए। ठीक है, तो लास्ट में 8 कहाँ आ रहा है बाबू बताइएगा। लास्ट में 8 यूनिट डिजिट, क्योंकि 1 8 जा 8 होना चाहिए। लास्ट में 8 कहाँ आ रहा है देखिए, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए इसको बनाइए। बनाइए। इसका कितना होता है जो हमको पहले बता दीजिए यहाँ पर लिख के। कितना हो जाएगा बाबू? बोलिएगा। हो जाएगा 52। कोई दिक्कत? चलिए काटिए। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 28 × 8 × 988 / 52। ठीक है, 4 दूना 8, 13 चौके 52। ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 छकम 78। कोई दिक्कत? चलिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22 + 649। यहाँ देखिए, 8 दूनी 16, 16 छकम 36, मतलब 6 -9 करेंगे इधर आके यूनिट डिजिट। मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए बाबू? 7 आना चाहिए। मतलब 7 आना चाहिए। या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों कैंसिल। कोई दिक्कत? चलिए, अब ऐसे नहीं बनेगा तो इसको पहले आप गुना कर लीजिए। हमको तो ये तो कन्फर्म हो गया, 2 को कैंसिल हो गया। आइएगा क्या करेंगे, गुना कीजिए तो। 28 दूना 56 × 76 है ना। चलिए, टोटल कितना हो जाएगा बाबू? हो जाएगा 42 56 -649 = 22। तो 22 = हो जाएगा कितना? 3607 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।
आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाइए इसको। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है जो बताना, इसको भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 0.9×5 मतलब 5, फिर 9×5 कोई दिक्कत। चलिए ये मेरा इसका मान आया है, यहाँ पे इसका मान लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा 00 मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलिए, एक और 0 लग जाएगा क्योंकि 300 पे मानना है। तो 7 चौका 28 मतलब 4, या फिर बोलिए कितना हो जाएगा, बोलेगा 3 से ही लगेगा, क्यों, चलिए 3 लगा लीजिए। फिर क्या हो जाएगा 7 टाइम, इतना आ गया। अब इसका निकाल रहे हैं, लगाइएगा 0.311 आएगा, कोई दिक्कत। इसको लगाइए क्या आ जाएगा 0.430। तो सबसे बड़ा कौन है बाबू, सबसे बड़ा ये है, मतलब कि 5/9 मेरा सबसे बड़ा है। कोई ऑप्शन दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर, चलिए इसको बनाइए। 0.2323, 0.222, कोई दिक्कत। इसको जोड़िए पहले आप लोग, कितना हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको इस प्रकार से नहीं जोड़िएगा तो इसे लिख लीजिए, 23/99 प्लस 2/9 प्लस 4/1। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 99, 23 प्लस 22 प्लस बोलिए 396, जोड़िए कितना आ जाएगा 441/99। इसको लिख सकते हैं 4 होल 5/11, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत है तो बताइए किन्हीं को। आइएगा नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। चलिए, शिक्षा पर खर्च हुई औसत राशि, शिक्षा पर खर्च हुई औसत राशि निकालना है, और परिवहन पे खर्च हुई औसत राशि के बीच का अंतर निकालना है। परिवहन पे खर्च हुआ औसत राशि कितना हो जाएगा बाबू, इसके दोनों का डिफरेंस हमको निकालना है, कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए पहले हम लोग शिक्षा जोड़ लेते हैं, इसका सम कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 0 के 2 0 उतर गया, ये तो कैंसिल हो गया बाबू। यहाँ ये 5 4 9, यहाँ ये 5 5 10, 10 12 22, 22 7 29, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। यहाँ ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब यहाँ 2 0 हो गया। परिवहन, यहाँ आइएगा 6 5 11, 11 4 15 के 5, हाथ में 1, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए इस दोनों का पहले मैं देख लेता हूँ, डिफरेंस निकाल लेता हूँ कितना होगा, 29,900 या 19,500, 0 0, यहाँ 4 हो गया, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। 40,400, टोटल कितना है बाबू 5, यहाँ काटिए, 5 दूना 10, 5 40, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत। एक औसत निकालने का ट्रिक ऐसा भी है कि डिफरेंस ही निकालना है, इसलिए मैंने दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद 5 से भागा दे दिया, कोई दिक्कत। आप चाहें तो यहाँ भी 5 से भागा दे सकते हैं, यहाँ भी 5 से भागा दे, उसके बाद फिर अंतर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट नंबर, सेल के दौरान राघव ने 44 अंकित मूल्य की एक नोटबुक कितना में खरीदा, 25% छूट में, मतलब कि इस पे एमआरपी कितना था बाबू, बोलिएगा 44 रुपया, और खरीदा कितना पे,
इस पे 25% माइनस 25% कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 11 रुपया और घट जाएगा, मतलब 33 रुपया में वो खरीदा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए। और एक 15 अंकित मूल्य एक पेन को 80% के छूट पे खरीदा। MRP कितना है बाबू? बोलिए। 15 रुपया। उसको 80% छूट पे खरीदा, मतलब उसका 20% ही दिया होगा, मतलब कि 3 रुपया वो और दिया होगा। चलिए, तो सेल के कारण कितनी बचत हुई? 3 रुपया यहाँ से। कोई दिक्कत? बताइए। बचत कितना हुआ बाबू? यहाँ 12 रुपया हो गया बचत। किसमें? इसमें हो गया 12 रुपया। इसमें कितना हो गया बचत? बोलिएगा 11 रुपया। कोई दिक्कत? टोटल आ जाएगा कितना बाबू? 23 रुपीज़ बचत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइएगा नेक्स्ट नंबर। 1410 प्रति सेकंड की दर से 400 चीकू खरीदे गए। प्रति सैकड़े, मतलब 1410 रुपया में 400 चीकू खरीदे गए। सैकड़ा पे मतलब कि समझ रहे हैं। चलिए, तो 800 के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य कितना होगा, जो बताना है। निकालिए। एक सैकड़ा, ठीक है, मतलब 100 गो होता है। यहाँ टोटल कितना? 4 सैकड़ा खरीद रहे हैं, मतलब 4 गुना 1410, टोटल कितना हो जाएगा बाबू? 14 चौ 56, 5640 रुपया मेरा इन्वेस्ट होगा। कोई दिक्कत? चलिए, और 800 लाभ कमाना है हमको। कोई दिक्कत? मतलब इसमें हमको 800 रुपया और ऐड कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 0446, 6440 रुपया हमको कमाना है। कोई दिक्कत? कितना पे बताइए तो? 6400 होगा? $860 है बाबू। सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे हो जाएगा क्या? 860, मतलब क्या हो जाएगा? देखो तो, गिनो तो। 8 से 14 के 4 हाथ में 1, मतलब 6540। कोई दिक्कत? 6540 कमाना है कितना बाबू? 6540 डिवाइड बाई 400। काटिए। काटिए तो कितना आएगा? बोलिए। नहीं तो यहीं पे कर दीजिए ना, 1 दर्जन का निकालना है ना, तो गुने 12 हो जाएगा। प्रति दर्जन पूछ रहा है, इसलिए गुने 12। चलिए, कीजिए, काटा कीटी कीजिए। 4 तिया 12, 4 दहें के 40। कोई दिक्कत? कहीं तो कुछ तो गड़बड़ अभी भी है। देखो यहाँ, देखो गलती फिर जोड़ दी हम। कितना हो रहा है बाबू? देखिएगा 1 सेकेंड। चलिए जोड़िए। यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब 6500 आ रहा है। यहाँ 400 गुने 12, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कट गया 3, यानी कि 6 18, 180 प्लस 15 इक्वल टू 195 रुपीज़ प्रति दर्जन। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा। आइए नेक्स्ट नंबर। कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसने n वर्षों के बाद 7200 की धनराशि प्राप्त हुई तो n का मान क्या है? चलिए, 7200 मिला कितना बाबू? 7200। यहाँ 5000 है ना, काटिए काटिए। नहीं, यहाँ नहीं कटेगा, ठीक है। 25, यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? मतलब कि 5 से 6, 5 से 6 हो रहा है ना बाबू। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है ना, मतलब 2 साल आंसर। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? देखिए 5 से 6 हो रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा यहाँ पे।
इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, मतलब 2 वर्ष हो रहा है, स्क्वायर मतलब ईयर होता है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। एक धनात्मक पूर्णांक b इज ग्रेटर देन 1 के लिए यदि दो संख्याओं, कितना दिया हुआ है बाबू, 63 44 और 42 b8 गुणनफल 12 से विभाज्य है तो b का मान क्या होगा। चलिए b का मान होना चाहिए 12 से विभाज्य, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 5, ठीक है, 4 1 5 हो गया ना बाबू। b का मान क्या रखेंगे जो बताइए। यदि 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 0, ये 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए सोच के बताइए क्या रखना होगा। चलिए यहाँ 4 रख के देखते हैं। 4 यहाँ मान लिए रख रहे हैं, 4 4 8 1 9, यहाँ देखिए तो 2 से भी कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, बताइए तो, बोलिए कट रहा है या नहीं। काट कर देखिए ना आप लोग, बोलिएगा नहीं कट रहा। देखिए एक और ट्राई करते हैं दूसरा ही तरह से। चलिए कितना दिया बाबू, 1200 में 42 b8 है ना। चलिए 42 b8 को हम किससे भागा दे के देखते हैं, बोलिए 12 से। 12 तिया 36, 6 b आ गया, कोई दिक्कत। 12 25 60, क्या हो जाएगा बाबू बोलो तो। यहाँ हो जाएगा b, यहाँ 8, यहाँ पे यदि हम 4 मान लेते हैं तो 12 चौका 48, मतलब पूरा पूरा कैंसिल। तो b के जगह पे कितना मान है बाबू, बोलिएगा 4। यही एक ट्रिक है शॉर्टकट बनाने का, ठीक है। और b बड़ा भी होना चाहिए 1 से, तो 4 बड़ा भी है 1 से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर। 8 संख्या का औसत कितना बाबू, 8 गुने 20 इक्वल टू 160। इनमें से 5 संख्या का औसत कितना बाबू, 5 गुने 20 इक्वल टू 100। तो यदि घटा देंगे तो 3 संख्या का कितना निकल जाएगा बाबू, 60। 60 डिवाइड बाई 20, 60 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा औसत, बोलिएगा 20। कहीं पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत, किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए एक रेलगाड़ी 336 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है और फिर 192 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चलिए यहाँ जोड़ लीजिए, 336 प्लस कितना बाबू, 192 बटा 336, कितना किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, बोलिएगा 84 का। और जोड़ लीजिए 192 कितना से चल रहा है बाबू, बोलिएगा 96 से। चलिए इसको काट के देखिए आप लोग कितना बार में कटता है। इसको काटिएगा तो 4 टाइम में कटेगा, इसको काटिएगा तो 2 टाइम में कटेगा। इसको जोड़िए तो आप लोग कितना हो रहा है बाबू, जोड़ कर हमको बताइए, बोलिएगा 528 डिवाइड बाई 4 2 6, कोई दिक्कत। 8 छकम 48, 8 छकम 48 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो हमको बताइए, ठीक है। यदि ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चौरानवे 73 10 21 70, कोई दिक्कत। आपको डायरेक्ट रोहित राज से बात होगी। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाइए। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 60%, 30% और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने 60% की वृद्धि हो गई। तो चौथे महीने में ईंधन कीमत में उसकी मूल्य कीमत की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, बताइए।
निकालिए। 60% कमी मतलब कि 40, मतलब 5 से 4 हो रहा है, फिर 5 से 7 हो रहा है। नहीं, क्या हो रहा है बाबू, 10 से 7 ना होगा, 30% कमी हो रहा है तो 10 से 7 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है बाबू, 20% कमी, 5 से 4 हो रहा है। यहाँ 60% कमी है तो 20×5 = 100, तो 20×2 = 40 होना चाहिए ना, तो यहाँ 2 होगा। फिर क्या हो रहा है, लेकिन चौथे में ना 60% की वृद्धि, 5 से 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, काटिए। यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिएगा 5 बार में कटेगा। देखिए बन रहा है या नहीं ऐसे। इस टाइप से इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आइए दूसरा टाइप से देखते हैं। मान लिए कोई चीज़ अपने आप में 100 है, कोई दिक्कत, 60% लॉस हो रहा है मतलब 40% पे बिकेगा। फिर 30% लॉस हो रहा है मतलब 70% पे बिकेगा। फिर 20% लॉस मतलब 80 पे बिकेगा। चौथा महीना क्या हो रहा है, 160 पे बिकेगा। कोई दिक्कत। चलिए इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, बताइए तो। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य, 2 शून्य, 1 शून्य, 2 शून्य, 1 2 1 2। कोई दिक्कत। चलिए इसको काट के हमको बताइए कितना आएगा, बोलिएगा 35.84। कोई दिक्कत। आप टोटल कितना था बाबू, 100 था, 100 में 35.84 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक ही मेरा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब 64.16 की कमी हो जाएगा। चलिए इसमें आप इसमें भी निकाल सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य से 84% और 44% की दो छूट देने के बाद इतना में बेचता है। चलिए इसको निकालिए। मतलब कि x मान लेते हैं, 84% छूट मतलब 16/100 इंटू 44% छूट मतलब 56/100, है ना बाबू, इक्वल टू बेच कितना बना है बाबू, 94 0.8। इसको काटिए तो x का मान कितना आ रहा है, लगभग 8400 आ रहा है। कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत, बोलेगा नहीं, क्यों। इसको एक ट्रिक और है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा दोबारा बना कर देखिए। इतना को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, x इक्वल टू 10,500। ठीक है, ये कितना में बेच रहा है, बोले 25% प्रॉफिट में, मतलब 4 का मान निकालना है। 21 चौका 84, 100 मेरा आंसर। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए 21 बार में कटेगा, 2100 गुने 4 कीजिएगा 84 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए 8 पुरुष का औसत वजन 3 किलोग्राम है, मतलब कि टोटल 24। 56 किलोग्राम वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष के साथ बदल दिया जाए तो नए पुरुष का वजन कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ 56 हो गया, जोड़िए तो कितना हो जाएगा बाबू, 80। 80 हो जाएगा ना। देखिए मतलब कि 56 माइनस 24 कीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 32। 56 किलोग्राम के साथ बदल रहा था, 8 पुरुष का कितना था, बोलिएगा 24, इक्वल टू 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत। आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर।
अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। यदि वह आधी दूरी 46 2 गुने 46 और आधी दूरी 69 के स्पीड से चलता हो तो कितना देरी में पूरा करेगा जो बताइए। 69 और जोड़ लीजिएगा तो 115 हो जाएगा। चलिए काटिए इसको, काटिएगा तो क्या आ जाएगा वो 23 तिया 69, 23 पचे 15 से कोई दिक्कत। मतलब यहाँ देखिए बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, हो जाएगा 55.2। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट नंबर। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई। चलिए 10 से 11 हो जाएगा और 4 से 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 55। कोई दिक्कत। चलिए 8 पचे 40, 11 पचे 55 काट दिए हम लोग। वर्तमान में कितना है बाबू बोलिएगा 1,30,000। वर्तमान में कितना है बाबू बोलिएगा 8 गुने 11 कर दीजिए आप लोग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किन्हीं को भी। चलिए बताइएगा कितना हो जाएगा। लास्ट में 5 आएगा, 5 के बाद 0 आना चाहिए, 1 0। तो ऑप्शन नंबर कौन है ये मला आ जाएगा। कोई दिक्कत। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट नंबर। 8 संख्या का औसत कितना है बाबू 20 है। मतलब 8 गुने 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 160। और 5 संख्या का औसत कितना हो 15 यानी कि 75। तो बचा हुआ 3 संख्या का औसत कितना होगा बताइए, बोलिए। इक्वल टू हो जाएगा 85/3, 28 29, 28.33 मेरा आंसर। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाकर देखिए आप लोग बनता है या नहीं। सभी स्टोव सिलेंडर है। सभी स्टोव क्या है सिलेंडर। सभी सिलेंडर क्या है बाबू बोलिएगा मिक्सर। कुछ सिलेंडर ग्राइंडर है, कुछ सिलेंडर क्या है ग्राइंडर। कुछ ग्राइंडर सिलेंडर है बोलिएगा बिल्कुल सही। कुछ मिक्सर ग्राइंडर है, कुछ मिक्सर ग्राइंडर है बिल्कुल सही। मतलब कि 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बनाइए आप लोग, सॉल्व कीजिएगा। चलिए बनाइए। आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। क्या लिखा है बाबू ई का मान पूछा गया है। दोनों में सिर्फ मेरा ई ही कॉमन दिख रहा होगा। ई यहाँ भी है नहीं है। चलिए मतलब कि NWS मतलब 3 वर्ड कॉमन होगा। देखिए तो यहाँ 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। पूछा गया मान ई का मान क्या हो जाएगा बाबू बोलिएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाइए। 7 3 1 8 4 5 6। कोई दिक्कत। यदि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, विषम अंक में 1 जोड़ दिए, चलिए, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, सम अंक में 2 घटा लिए, चलिए, तो इस प्रकार निर्माण नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक, बाएं से दूसरा अंक 4, दाएं से दूसरा अंक, दाएं से दूसरा अंक 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू बोलिएगा 10 मेरा करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आइएगा नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। चलिए इसका दर्पण में निकालेंगे तो 6 ऐसे हो जाएगा, टी को टी रहेगा, आर ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत यानी कि ये कैंसिल,
ये कैंसिल। चलिए आर के बाद ई कहाँ आएगा बाबू, ई इधर आ जाएगा। आर के बाद ई यहाँ आ गया, ठीक है। ई के बाद क्या आ जाएगा, एल आएगा, यानी कि एल यही वाला मेरा आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। देखिए एक में तीर बाहर है, एक में अंदर है, एक में बाहर है, एक में अंदर है, तो अगला में क्या होगा बाबू, बोलिए। मतलब तीर बाहर होना चाहिए। देखिए तो तीर अंदर है, ये कैंसिल। तीर अंदर है, ये कैंसिल। मतलब या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। देखिए कहीं पे भी तीर इस जगह पे नहीं आया, मतलब तीर यहाँ पे नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत, छाटने का तरीका है जैसे आप लोग छाटिए। नेक्स्ट नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, आप लोग बनाइए। नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। चलिए PQRSTU प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होता है। चलिए इसको ट्राई कीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना बाबू। यहाँ लिख दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये ऐसे ही खाली है। चलिए नहीं 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 नहीं, यानी कि संडे तक है बाबू, यहाँ पे संडे हो जाएगा। पी शनिवार को तैरने जाता है, मतलब पी कहाँ आएगा बाबू, बोलिएगा सैटरडे को। कोई दिक्कत। चलिए पी और यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। पी और यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति, पी और यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति। यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। चलिए क्यू और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति है। क्यू और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। एस और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। एस और भी के बीच केवल 3 व्यक्ति है। चलिए इसको भी मैं अलग लिख लेता हूँ। एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति है। एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति है। कोई दिक्कत। चलिए आइए, यदि मैं एस यहाँ रखता हूँ तो भी यहाँ रखाएगा, यदि मैं भी यहाँ रखता हूँ तो एस यहाँ रखाएगा। कोई दिक्कत। चलिए एस और भी में 3 व्यक्ति हो गया। एस और आर के बीच 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो एस और आर के बीच 2 व्यक्ति हो गया। क्या एस और आर के बीच 2 व्यक्ति होगा, बोलिएगा नहीं होगा। क्यू और आर के बीच 2 व्यक्ति होगा, क्यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति, ठीक है। डायग्राम मेरा बिल्कुल सही है। क्यू यू भी आर टी पी एस। टी कब तैरने जाता है, टी कहाँ है बाबू, टी फ्राइडे को है। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आइए नेक्स्ट नंबर। चलिए इसको बनाइए। क्या बोला गया, प्लस को माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए, गुना और भागा को परस्पर बदल दीजिए। मतलब यहाँ गुना हो जाएगा, यहाँ भागा हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 7। कोई दिक्कत। 30 तिया 90, 90 माइनस 7 प्लस 6, यानी कि 90 माइनस 1 इक्वल टू 89। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब है। किन्हीं को कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा। एलएमएन ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 18 किलोमीटर जाता है। कहीं यहाँ बिंदु ए है, यहाँ से पूर्व की ओर जाएगा कितना बाबू, 18 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। चलिए पूर्व की ओर गया ना, पूर्व की ओर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है बाबू, बाईं नहीं दाईं, दाईं ओर मुड़ गया कितना बाबू, बोलिएगा 13 किलोमीटर। तब ड्राइव करता है और दाईं ओर मुड़ता है, 29 किलोमीटर चलता है। ये हो गया 29, यहाँ तक हो गया बाबू 18, यहाँ तक हो गया 11। फिर वह दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। ये हो गया 17, यहाँ तक हो गया कितना बाबू 13।
चलिए, अंत में वह दाएं ओर मुड़ता और 11 किलोमीटर चलता है। चलिए, यहाँ आ गया, यहाँ बिंदु P है बाबू, ये दूरी कितना है 11। अब बिंदु P से A की तरफ आना कितना किलोमीटर चलेगा? बोलिएगा 4 किलोमीटर। कहाँ बाबू? साउथ। साउथ कहाँ है? नीचे, दक्षिण की ओर चलेगा। आइएगा नेक्स्ट नंबर। चलिए, T का मान पूछा गया होगा। चलिए, A कॉमन, R कॉमन, D कॉमन, A कॉमन, R कॉमन, D कॉमन। मतलब कि देखिए क्या क्या कॉमन है। 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, और क्या कॉमन बाबू? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। T का मान इसमें है तो इसका मान क्या होना चाहिए बाबू? 4। 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। O के बाद P, P के बाद Q, Q आना चाहिए। Q इसमें नहीं है, Q इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। चलिए, यहाँ 7 घटा, यहाँ 9 घटेगा। ठीक है, मतलब कि 9 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 होगा। कोई दिक्कत? 9 घटेगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए, आइए नेक्स्ट नंबर। सोमवार से शुरू होकर रविवार तक समाप्त होता है। चलिए, इसको भी ट्राई करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। क्या हो गया बाबू? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलिए, इसको मैं घेर लेता हूँ। आइएगा, क्या बोला गया? आर की परीक्षा बुधवार को है। आर की परीक्षा बुधवार को है। यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया। आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति है। आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। भी की परीक्षा एस से ठीक बाद है। एस के बाद कौन है बाबू? भी है। चलिए, और क्यू की परीक्षा एस से ठीक पहले है। क्यू की परीक्षा एस से ठीक पहले है, मतलब भी है। क्यू एस भी, क्यू एस भी, क्यू एस भी, क्यू एस भी। पी और एस के बीच में 3 व्यक्ति, पी और एस के बीच में 3 व्यक्ति, पी और एस के बीच में 3 व्यक्ति। ठीक है, सोमवार को किसकी परीक्षा है? मंडे को किसका बाबू? बोलिएगा पी का। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर, इसको बनाइए। जिस प्रकार आर एन 13 किस प्रकार से टी एम 6 से संबंधित है? मतलब बाबू आर एन को क्या लिखा जाता है? 13। टी और एम को क्या लिखा जाता है? 6। एल ओ को क्या लिखा जाता है? 9। और एन एन को क्या लिखा जा रहा है बाबू? एन एन को 10 लिखा जा रहा। तो उसी अनुसार ओ एस 3, ओ और एस को क्या लिखा जा रहा है बाबू? 3। तो कौन संबंधित है जो बताना है हमको, बताइए। देखिए बाबू, 18 दू 20, 12 दू 14, 15 दू 17, मतलब क्यू होना चाहिए। इसमें क्यू नहीं है, इसमें क्यू नहीं है। 14 में से एक गया 13, मतलब 19 में से एक जाएगा तो 18। 18 पे आर होगा, ये भी कैंसिल। चलिए, अब क्या हो रहा है बाबू? कुछ तो हो रहा होगा। 13 कैसे लिखाया जो बताइए? 13 कैसे लिखाया जो बताइए? चलिए, यहाँ देखिए तो -19 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ भी -19 कीजिए, यहाँ भी -19 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 16। कोई दिक्कत? चलिए, आइएगा नेक्स्ट नंबर।
यहाँ देखिए 20 में से 2 घटेगा 18, 18 में से 2 घटेगा 16, 16 में से 2 घटेगा 14, 14 में से 2 घटेगा 12। कोई दिक्कत? यहाँ 2 घट रहा है, 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 मतलब n। यहाँ 2 घट रहा है, यहाँ 2 घट रहा है, यहाँ 2 घट रहा है, मतलब यहाँ हो जाएगा G, LNG। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए सॉल्व कीजिएगा। 9, 18, 27, 36, 45 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 148 मेरा करेक्ट आंसर। आइएगा नेक्स्ट नंबर। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठा हुआ है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। क्या हुआ बाबू? जी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। जी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। एफ के दाएं ओर केवल डी बैठा है। एफ के दाएं ओर केवल डी है। एफ के दाएं ओर केवल डी है। कोई दिक्कत? चलिए सी और एफ के बीच केवल 1 व्यक्ति है। सी और एफ के बीच केवल 1 व्यक्ति है। सी और जी के बीच में 2 व्यक्ति है। सी और जी के बीच में 2 व्यक्ति है। ए ई के दाएं ओर किसी स्थान पर है लेकिन बी के बाएं ओर है। ई के दाएं ओर ए है लेकिन बी के बाएं ओर है। ई के दाएं ओर ए है लेकिन बी के बाएं ओर है। दोनों डायग्राम मेरा सेम बन रहा है। ए के दाएं ओर कितने व्यक्ति हैं? ए के दाएं ओर कितने व्यक्ति हैं जो गिन के आप लोग बताइए। बताइए कितना व्यक्ति बाबू? हमसे तो नहीं गिना जा रहा है, आप ही लोग गिन सकते हैं। बोलिएगा ए के दाएं कितना बाबू? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी में देखिए वही लिखा हुआ होगा। बी में कितना है बाबू? बोलिएगा 4। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए देखिए देखिए जैसे कि यदि जी आई डी है, इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? एल आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 5 जोड़ेंगे एन आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे आई आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्यू एस एन में हम क्यू में 5 जोड़ेंगे तो भी आएगा, प्लस 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू? बोलिएगा एस आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट नंबर। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके मतलब सिंबल होना चाहिए, ठीक पहले एक नंबर होना चाहिए, ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक पहले संख्या, ठीक बाद एक प्रतीक। चलिए नंबर सिंबल सिंबल। चलिए अब फिर कहाँ है बाबू? नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल। और बताइए मतलब टोटल कितना बाबू? बोलिएगा 3 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट नंबर। किसी निश्चित कूट भाषा इंस्पायर अदर डेली। डेली डेली कॉमन, डेली का ही मान पूछा गया होगा, मतलब दोनों जगह कुछ न कुछ तो कॉमन होना चाहिए। तो क्या कॉमन है बाबू? बोलिएगा ई एफ मेरा कॉमन है। देखिए दोनों में, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये मेरा रीजनिंग का था, ख़त्म हो गया। अब आइएगा साइंस में। चलिए बनाइए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है जो बताना है। चलिए आप लोग का समय होता है स्टार्ट अब। बोलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है जो बताइए। देखिएगा क्या कथन गलत है। गलत क्या है? सी, द्रव्य कणों के बीच आकर्षण बल का समर्थ स्थिर रहता है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो, ये गलत है। देखिए सही क्या क्या होगा? द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि द्रव मतलब कोलाइड विलयन होता है, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, द्रव मतलब पिघला हुआ सामान। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। ठीक है, नहीं तो जिधर उधर पिघल जाता, ज़्यादा गिर जाता।
द्रव्य कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। यही ऊपर दिया था, इसी कारण गलत था। ठीक है, चलिए ये देखिए, सॉलिड एक मतलब मजबूत बांध रहता है, पिघला हुआ थोड़ा अलग होता है, गैस में क्या होता है, उड़ता हुआ दिखता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए, द्रव्य किसको बोलता है? मैटर। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल, आकर्षण बल को आंतरिक आकर्षण बल मतलब इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उसी को कहा जाता है द्रव्य। कोई दिक्कत? आंतरिक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बाबू? बोलिएगा ठोस में, उससे कम द्रव्य, उससे कम गैस। कोई दिक्कत? सामान्यतः मैटर कितना प्रकार के होता है? 5 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एवं बोस-आइंस्टीन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है कि नहीं बताइए। उच्च ताप पर पाए जाने वाला पदार्थ अवस्था में क्या होता है बाबू? प्लाज्मा होता है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको छाटिए, कौन सा युग्म गलत है? छोटे मांसाहारी क्या तृतीय पोषक स्तर है? बोलिएगा नहीं। जीवाणु चतुर्थ पोषक स्तर है? बिल्कुल सही है, यही मेरा सही है। चलिए देखिएगा क्या बोला गया। जीवाणु सामान्यतः रूप से 2 प्रकार के पोषक होते हैं, जैसे स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक जो खुद पे निर्भर हो, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। कोई दिक्कत? चलिए ऑटोट्रॉपिक किसको बोलता है? कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, अर्थात उत्पादक या प्रथम पोषक स्तर होता है। चलिए हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? जीवाणु मृत और सड़े गले को कार्बनिक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे खाद्य जल में अंतिम पोषक स्तर होता है। अब आइए देखिए, इसमें पोषक स्तर भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, नहीं पढ़िएगा तो फिर बताइए, मैं बता दूंगा, नहीं तो आप लोग तो इतना होशियार हो गए हैं। चलिए प्रोड्यूसर को क्या बोला जाता है बाबू? उत्पादक। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर जैसे कि पादप तथा कुछ जीवाणु। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीय पोषक स्तर होता है। बकरी और टिड्डा मतलब बकरी क्या खाएगा? घास खाएगा, टिड्डा भी घास खाता है। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? तृतीय पोषक स्तर मतलब ये लोग बकरी उकड़ी खा जाता है। चलिए तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? चतुर्थ पोषक स्तर होता है, जैसे सांप। चतुर्थ उपभोक्ता क्या होता है? खाद्य का शीर्ष पोषण स्तर होता है, जैसे कि बाघ, शेर, व्हेल। चलिए आइए, ट्रैफिक स्तर की अवधारणा कब हुआ बाबू? 1942 में रेमंड हिल्डमैन ने दिया था। कौन? लिंडमैन। कौन? लिंडमैन ने दिया था। चलिए सन से हमारा जो प्लांट है वो कितना परसेंट एनर्जी प्राप्त करता है? बोलिएगा 1%। यदि किसी प्लांट को कोई अति खा रहा है तो उसकी कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है? बोलिएगा 10%। ये नियम कौन दिया था? लिंडमैन ने दिए थे। ठीक है, चलिए आइएगा नेक्स्ट नंबर। 10 मीटर लंबे तार का एक प्रतिरोध आर है, 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? चलिए फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए। चलिए और R1 बराबर क्या हो जाएगा? R1 बराबर इक्वल टू रो इंटू एल बटा ए। दोनों फार्मूला पुट कीजिए, मतलब R1 बटा आर हो जाएगा, कोई दिक्कत? L1 बटा ए इंटू ए बटा एल, यहाँ से यहाँ कट गया, हो जाएगा क्या बाबू? बोलिए 5/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? बताइए। कॉपर में क्या किया जाता है बाबू? बोलिए कॉपर सल्फेट, CuSO4। कोई दिक्कत? कॉपर सल्फेट है, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट विद्युत अपघटन करने के लिए CuSO4 कौजी में टूटता है बाबू? बोलेगा Cu+2 और SO4 माइनस में टूटता है। कोई दिक्कत? प्लस कहाँ जाता है बाबू? कैथोड पे। चलिए माइनस कहाँ जाता है? एनोड पे। कोई दिक्कत? CuSO4 5H2O मतलब ब्लू विट्रोल कहा जाता है। आइए, कॉपर सल्फेट जलीय विलयन ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है, इसका फार्मूला यहाँ दिया बाबू। आइए, विद्युत अपघटन में कौन सा मतलब करंट का यूज होता है बाबू? बोलिएगा DC का यूज होता है। याद रखिएगा, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का विकास कौन किए थे? बोलिएगा फैराडे किए थे, ये सब ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है? कौन दर्शाता है बाबू? बोलिएगा केवल इलेक्ट्रॉन दर्शाता है।
थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या बताया गया था? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक धनात्मक सॉप जिसके भीतर ऋणात्मक आवेशिक इलेक्ट्रॉन अंतर्हित होता है। चलिए, कण 3 प्रकार के होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है बाबू? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। न्यूट्रल होता है किस पे बाबू बताइएगा? न्यूट्रॉन होता है। चलिए, थॉमसन मॉडल ही था। रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक सिद्धांत दिया था। कौन दिया था बाबू? रदरफोर्ड। नाभिक सिद्धांत कौन दिया था? रदरफोर्ड। बोर ने परमाणु के स्थैतिक कक्षा का सिद्धांत दिया था। बोर दिया था क्या? स्थैतिक कक्षा का सिद्धांत दिया था। अमाशय भित्ति में जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में किसका स्राव करती है? बोलिएगा लार का। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं करती है यार, कोई दिक्कत? क्योंकि HCl का भी करती है, पेप्सिन का भी करती है, स्लेस का भी करती है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? पैराइटियल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो पेप्सिन और रेनिन क्रियाशील करता है। पेप्सिनोजेन पेप्टिक चीफ होता है। ठीक है, जो स्रावित होता है कहाँ? जो प्रोटीन का पाचन करता है। आइए, श्लेष्मा, ये क्या होता है? म्यूकस कोशिकाएं होता है, जो कि HCl से सुरक्षा करता है हमारा पेट को। चलिए, लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। लार में क्या क्या होता है बाबू? जल होता है, प्रोटीन होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, कैल्शियम होता है। कोई दिक्कत? आइए, लार सामान्य रूप से लार ग्रंथियाँ यानी सलेवरी ग्लैंड यानी पैरिटेड, सबलिंगुअल एवं सबमैंडिबल जो मुंह में स्थित होता है वहाँ से स्रावित होता है। यहाँ देखिए, सबमैंडिबल ग्लैंड यहाँ है, सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ है। कोई दिक्कत? सलाइवरी ग्लैंड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? जो कि घुल के नहीं दिखे उसको समांगी कहते हैं, जो घुल जाता है वो दिखे उसको कहते हैं विसमांगी। कोई दिक्कत? ये समांगी मिश्रण नहीं है। चलिए, विसमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या क्या है? पानी में रेत, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, घर के रंगने के पेंट, मक्खन, दूध एवं गुदे सहित संतरे रस। और समांगी में जल, सिरका, माउथवाश, चीनी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्णीय कारक कुछ सरीसृप के लिंग निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन निभाता है बाबू? बोलिएगा तापमान। कैसे? घोंघा का। इसका लिंग टेम्परेचर के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, चलिए आइए, जैसे कि कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि लिंग निर्धारण उष्मायन यानी कि ड्यूरिंग इनक्यूबेशन के दौरान तापमान से होता है। इसका भी लिंग चेंज होते रहता है ये सब का। गलत कथन छाटिए। नर युग्मज मादा युग्मज का संलयन निषेचन कहलाता है, ये तो सही है। चलिए, निषेचन से हमें युग्मज प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। मादा युग्मज वर्तिकाग्र में उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। ये क्या ये है? मादा युग्मज वर्तिकाग्र में होता है? बोलिएगा नहीं, यही मेरा गलत है। नर जनन कोशिका परागकण द्वारा निर्माण होता है, बिल्कुल सही। परागकण जैसे देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है, इसी पे नर जनन होता है बाबू, मेल। बोलिएगा हाँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ मेल है, यहाँ ऐसे ये निकला हुआ है, इसी मेल कहा जाता है। चलिए बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तिकाग्र पुष्प के मध्य भाग वर्तिका के शीर्ष पर, प्रजनन तंत्र शीर्ष पर पाया जाता है। कोई दिक्कत? वर्तिकाग्र मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, अंडाशय एक मोती जैसी संरचना होती है, इसको अंडाशय बोलते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ फीमेल गैमेट होता है जिसको अंडाणु कहते हैं, यहीं से फर्टाइल होता है। पुष्प के नर युग्मक पराग कोष पर परागगणों में पाया जाता है। पराग कोष इसी को बोलते हैं, इसी पे पाया जाता है मेल का। चलिए, निषेचन के उपरांत जायगोट तथा अंत में भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पे आके गिरेगा, फर्टाइल होगा, यहीं पर से भ्रूण बनेगा, नया पेड़ जन्मेगा। कोई दिक्कत? जिस वस्तु के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, चलिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा दिया। वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना हो जाएगा? चलिए 100 बटा क्या हो जाएगा? बोलिए, मतलब -20/20 यानी कि -1 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कोई दिक्कत? शुष्क बुझे हुए चूने क्लोरीन की क्रिया निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? बोलती कौन सा? विरंजक चूर्ण। कोई दिक्कत? मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है, CaOCl2 प्लस
ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर निम्न गुण: हवा के संपर्क में आने से इसमें क्लोरीन के समान तीव्र गंध आती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग रूप यानी कि जल का उपचार करने में, गंदगी साफ करने में, कीटाणु मारने में। ये एक ऑक्सीजन एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया होता है। ठीक है। COOH का होल ट्वाइस मतलब सेलेक्ट लाइम, चूना जल मतलब बोलिए बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं। ये होता है CaO बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? बुझा हुआ चूना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारित चालक की गति का उपयोग नहीं करती है? ये तो विद्युत मोटर करती है, विद्युत जनित्र करती है, विद्युत हीटर नहीं करती है। यही मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत? बाकी सब करता है विद्युत मैग्नेटिक पे। आइए, विद्युत हीटर कौन पे करता है बाबू? ये हीट के फार्मूला पे काम करता है, मतलब ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। इसका हीट का फार्मूला क्या होता है? I2RT। विद्युत मोटर, विद्युत पंखा का विद्युत जनित्र, कोई दिक्कत? चुंबकीय इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। जब हम सफ़र के कारण करते हुए अचानक बस रुक जाए तो हम आगे बढ़ जाते हैं, क्यों? बताइए। ऑप्शन है, हमारा शरीर जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व 3 प्रकार के होता है। चलिए, जड़त्व के सर्वप्रथम कौन बताए थे? बोलिए गैलीलियो। जड़त्व सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूटन। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा का जड़त्व। कोई दिक्कत? चलिए, चलती गाड़ी से उतरने पर गाड़ी की दिशा में कुछ दूर चलने के लिए सलाह दी जाती है, क्यों? जड़त्व के कारण। क्योंकि आप डायरेक्ट मोशन से आप रेस्ट में आइएगा तो आप आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा, जिसके कारण आप गिर जाइएगा। ठीक है। हवाई जहाज़ के लैंडिंग से पहले बेल्ट बांधा जाता है। सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि ऊपर हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा गति में रहता है, नीचे एक बैग धीरे धीरे एकदम डायरेक्ट स्लो हो जाता है, गिरता है तो, इसी कारण कि आपको झटका ना लगे। ठीक है। आइए, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन उच्च सांद्रता होती है? बोलिएगा ऑक्सिन का होता है या नहीं? बोलिएगा साइटोकाइनिन, क्योंकि कोशिका विभाजन में मदद यही करता है, जिससे प्लांट बढ़ता है। ऑक्सिन का क्या काम है बाबू? जिधर सनलाइट रहेगा उधर पौधा को मुड़ने में मदद करता है। कोई दिक्कत? चलिए, एब्सिसिक एसिड किसको कहा जाता है? पौधे को वृद्धि में रोकता है। कोई दिक्कत? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, ऑक्सिन ठीक है पुष्पों को बढ़ाने में काम करता है। कोई दिक्कत? जिब्रेलिन पौधे को लंबा करने का कार्य करता है। ठीक है। एब्सेसिक एसिड वृद्धि रोकने का काम करता है, अभी बताएं हम। मोटर द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य क्या होता है? बताइए। उसको बोलते हैं शक्ति। चलिए, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम इसकी ज्यामितीय छाया देख पाते हैं, क्यों? ऐसा होने का कारण क्या है? बताइए। बोलिएगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करती है, इसी कारण छाया देखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, छाया 2 प्रकार के होता है, उप छाया एवं प्रतिछाया। प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ है। डी ब्रोगली के अनुसार एक तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। प्रकाश अवरोध किनारे से मुड़ने की घटना विवर्तन कहते हैं। प्रकाश 7 रंग में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत? चलिए, यदि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्यों होगा? क्योंकि विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। कोई दिक्कत? चलिए, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका वेग समय के साथ साथ GT के साथ बढ़ते जाता है। पृथ्वी से टकराने के समय महत्तम होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा होता है स्पीड। कोई दिक्कत? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो उसका वेग समय के साथ साथ GT से घटता है। एक समय आके महत्तम ऊंचाई पर उसका स्पीड 0 हो जाता है। वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराने पर उसकी गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नियत रहती है। क्या होता है फार्मूला? पहला V=U+GT, दूसरा S=UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर, V² = U² + -2S। चलिए, Al2SO4 को BaCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या हो रहा है बताइएगा। कौन बैलेंस हो रहा है हमको समझाइए आप। चलिए,
Ba3 कोई दिक्कत, Cl2 6 यानी कि 6 है। पहला क्वेश्चन से देखिएगा, ऑप्शन मतलब सॉल्यूशन है जो, ट्राई कीजिए कौन बनता है। देखिए यहाँ देखिए Al2 है, यहाँ Al2 है, Cl कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, तो Cl कहाँ है 2 और 3 6, ठीक है। Ba3 और SO4 12 हो जाएगा, यहाँ SO4 4 होती है 12, मतलब यही मेरा बैलेंस है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ कुछ संतुलित समीकरण दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आता है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक है, यही अल्कीन का फार्मूला है। चलिए कोई दिक्कत किन्हीं को? अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, अल्काइन का CnH2n-2, साइक्लो एल्केन का क्या होता है? CnH2n। चलिए अल्कीन होगा बाबू। अल्केन एक बंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अल्केन त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक्स आप लोग को देखने के लिए। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स।